नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ भी अच्छे से रहे होंगे, है ना। तो आज हम आगाज़ करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास के बारे में, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th, है ना। क्लास 11th में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, ताकि अगर आप किसी भी स्टडी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सभी को समझ में अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाए, राइट। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इसका हिंदी क्या होता है भैया, इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। इसका एक और हिंदी होता है जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, है ना, जटिल या सम्मिश्र संख्या। अब देखो भैया हिंदी से ही समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है आज का क्लास। देखो यार क्या है सम्मिश्र, है ना, सम्मिश्र। यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा है लास्ट में, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्रण, है ना, किसी भी चीज का मिश्रण। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, है ना। तो किसका मिक्सचर का बात कर रहा है भैया, सम्मिश्र संख्या, मतलब संख्याओं के मिश्रण के बारे में यहाँ बात किया गया है ना। संख्याओं के मिश्रण के बारे में बात किया जा रहा है। तो संख्याओं के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भैया बात आता है कौन कौन संख्याओं का मिश्रण को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी सवाल आता है। कौन कौन से संख्याओं को हम किस किस संख्याओं के मिश्रण को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, है ना। चलिए बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे लेवल पे बात करें, है ना। हर एक चीज़ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए कंटिन्यू रहिए क्लास में, है ना। तो समझ में आ गया क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, संख्याओं के मिश्रण। क्या है, संख्याओं के मिश्रण। तो कौन से संख्याओं का मिश्रण है भैया, कौन से संख्याओं का मिश्रण है। चलिए हम 10th क्लास से शुरुआत करते हैं। कहाँ से, 10th क्लास से शुरुआत करते हैं, ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अब हम 10th क्लास में पढ़े थे नंबर के बारे में। तो कौन कौन से नंबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर, और क्या पढ़े थे भैया, और क्या पढ़े थे, हाँ, और क्या पढ़े थे, इरेशनल नंबर, और क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल, इरेशनल, इवन नंबर, ओड नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, और क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। और भी जितने भी सारे नंबर पढ़े थे हम अंडर 10 में, है ना। जितने भी सारे हम अंडर 10 के सिलेबस में पढ़े थे, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़े थे, जितने भी संख्याओं के, है ना, जितने भी संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़े थे 10th क्लास में, वो एक ही नंबर था भैया, वो था हमारा, क्या था, ये जितने भी सारे नंबर थे, जितने भी सारे नंबर हम 10th क्लास में पढ़े थे, जितने भी सारे नंबर के बारे में 10th क्लास में पढ़े थे, वो एक ही नंबर था, वो था रियल नंबर था। क्या था, रियल नंबर था। या तो हम नेचुरल नंबर का बात करें, या इरेशनल का बात करें, प्राइम नंबर का बात करें, कंपोजिट नंबर का बात करें, इवन नंबर का बात करें, ओड नंबर का बात करें, ये सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। मतलब एक ही टाइप के नंबर है ना। क्या है, एक ही टाइप के नंबर है, ये चीज ध्यान में रखना। जितने भी तुम 10th क्लास में पढ़े हो, जितने भी नंबर के बारे में पढ़े हो, जितने भी नंबर पढ़े हो, है ना, 10th के सिलेबस में, वो सभी नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, है ना, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उसको जरा से ध्यान से समझना, राइट। देखिए हम बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, संख्याओं का मिश्रण। क्या है, संख्याओं के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, है ना। नंबर्स के मिश्रण को, नंबर्स के मिक्सचर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, है ना। तो कौन कौन से नंबर के मिश्रण को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए एक नंबर क्या है, देखिए मतलब मिश्रण बनाना है हमको, मिक्सचर बनाना है। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक से अधिक चीजें चाहिए। मान के चलिए हमको बनाना है क्या, मिक्सर बनाना है, अचार बनाना है, ठीक है। तो अचार बनाने के लिए क्या चाहिए, आम चाहिए, उससे जो रिलेटेड है मसाला वगैरह, तेल मसाला, मतलब मिक्सर चाहिए। एक से अधिक कंपोनेंट चाहिए, एक से अधिक चीज़ें चाहिए, तभी मिश्रण बनता है। क्या एक चीज़ से मिक्सर बनता है, नहीं, एक से अधिक चीज़ों के मिक्सर को, है ना, एक से अधिक चीज़ें मिलाने से मिक्सर बनता है। तो यहाँ नंबर का मिश्रण बनाना है भैया, तो नंबर का मिश्रण कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एक से अधिक संख्याओं को हम मिक्स करेंगे तो नंबर का मिश्रण बनेगा, राइट। चलिए तो भैया
एक से अधिक संख्याओं को हम मिश्रण करेंगे। तो देखो ये है हमारा नेचुरल नंबर, ध्यान से समझना, बहुत ही पेशेंसफुली रहना क्लास में, है ना, पेशेंसफुली देखते जाओ, सारे चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, हम बात करेंगे नेचुरल नंबर और इरेशनल या नेचुरल होल, किसी भी दो नंबर को हम मिक्स करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नंबर के मिश्रण को, मतलब एक से अधिक नंबर चाहिए। तो तुम बोलोगे तो अब तो जवाब मिल गया हमारा, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल और इरेशनल को मिक्स करें या इरेशनल रेशनल को मिक्स करें, ये अलग प्रकार का नंबर है, ये दो नंबर है तो दो नंबर को मिक्स कर रहे हैं तो हो गया यही कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं भैया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये अभी हमने क्या बताया कि ये जितने भी नंबर है, ये जितने भी नंबर है, ये एक ही टाइप्स के नंबर है, वो है क्या, रियल नंबर। रियल नंबर 10 क्लास में तुम लोग जितने भी सारे नंबर के बारे में पढ़ो वो क्या है, रियल नंबर। तो क्या अगर तुम इसको मिक्स करो या इवन ऑड को मिक्स करो या कंपोजिट प्राइम नंबर को मिक्स करो तो क्या मिश्रण बनेगा? नहीं। अभी हमने बताया कि मिश्रण बनाने के लिए एक से अधिक चीजें चाहिए। तो यहाँ पे नंबर का मिश्रण बनाना है, तो मतलब नंबर का मिश्रण बनाने के लिए एक से अधिक नंबर चाहिए, राइट। तो एक से अधिक नंबर चाहिए, तो इन सभी नंबर एक ही प्रकार के, मतलब दूसरे नंबर चाहिए, तो ये एक ही नंबर है। क्या एक ही नंबर को मिक्स करने से क्या मिश्रण बनेगा, मिक्सर बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये जो है ना रियल नंबर, इसके अलावा हमें एक और नंबर चाहिए, इसके अलावा हमें एक और नंबर चाहिए जो कि ये दूसरा नंबर होगा, और उसको मिक्स करने पे क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। संख्याओं के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हम ये जितने भी सारे संख्याएं हैं, जितने भी सारे नंबर्स हैं, वो एक ही टाइप के नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अलावा हमें कौन सा नंबर चाहिए, है ना, रियल नंबर के अलावा हमें कौन सा नंबर चाहिए जिसको हम मिक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, है ना। कौन सा नंबर चाहिए रियल नंबर के अलावा? चलिए अभी हम 10th क्लास से फिर से शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए 10th क्लास में हम एक इक्वेशन पढ़े थे, ये था हमारा, चलिए इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे इधर बताते हैं, है ना। देखिए 10th क्लास में हम इक्वेशन पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस इक्वेशन के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, x का वैल्यू आराम से निकल पाता है। लेकिन अगर हम एक और इक्वेशन दे दे इसी टाइप का तो तुम लोग क्या सॉल्व कर पाओगे? देखो एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा। अब बताओ क्या, यहाँ पे देखो अंडर रूट प्लस 1 था तो इसको हम आराम से तोड़ दिए, यही हो जाता है 1, लेकिन रूट के अंदर क्या है, -1, नेगेटिव है। क्या ऐसे संख्या के बारे में, मतलब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर को क्या हम 10th क्लास में सॉल्व करना सीखे? नहीं। क्या 10th क्लास में सॉल्व करना सीखे? नहीं सीखे। तो इसको हम किस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे भैया, हैं? किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं। जब भी, है ना, जब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया गया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो यहाँ पे देखने को मिला कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू में रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जा रहा है। तो भाई सबके दिमाग में खलबली सा मच गया, जैसे आपके दिमाग में खलबली मच गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत बता रहे हैं, ऐसा तो हम 10th क्लास में पढ़े ही नहीं है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर पढ़े हैं, नेगेटिव तो कभी पढ़े ही नहीं। तो इसी तरह से ऐसा इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो सारे लोगों के दिमाग में खलबली मच गया, सारे लोगों के दिमाग में खलबली मच गया, भैया इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सारे लोग दिमाग लगाएं, सारे साइंटिस्ट लोग, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। इसलिए ऐसे इसको क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर बोल दिया गया, है ना। अभी यहाँ पे हम प्लस वाले को लेके चलते हैं, है ना, प्लस वाले को। तो ये जो है अंडर रूट -1, इसको कह दिया गया यह है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। यह क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, इसलिए इसको मान लिया गया, इसको कल्पना कर लिया गया। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, अरे इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना, है ना। तो कल्पना किया गया, कल्पना कर लिया गया कि ये जो है अंडर रूट -1 यह एक इमेजिनरी नंबर है,
यह एक इमेजिनरी नंबर है। बहुत ही पेशेंसफुली आप लोग को वीडियो को देखने हैं ध्यान से, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, है ना। अकबकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से वीडियो को देखिए, सारे चीज़ें सारे डॉट्स आपका क्लियर होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो भैया, इमेजिनरी नंबर किसको बोला गया, जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया। यहाँ पे 1 के जगह पे यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4, लेकिन रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव, है ना। तो रूट अंडर -1 को क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा गया। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा गया। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन भैया आप लोगों को यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर किसको कहा गया। तो इमेजिनरी नंबर क्या है भैया, जब कभी भी अगर हम कोई नेगेटिव नंबर का, है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कहलाता है क्या है, इमेजिनरी नंबर। देखो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो डेफिनेशन तो यहीं से पता चल रहा होगा कि क्या है इमेजिनरी नंबर, है ना, क्या है इमेजिनरी नंबर। उससे पहले हम यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा, आप समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन संख्याओं का मिश्रण है। देखो ये था हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर के अलावा हमें एक और नंबर चाहिए था, तो एक और नंबर मिल गया, क्या, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, है ना, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें मिक्सर मिलेगा, नंबर्स का मिक्सर मिलेगा, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे, उससे पहले हम इमेजिनरी नंबर बताते हैं और इससे रिलेटेड जो जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनको मैं कवर करूँगा, ठीक है। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, संख्याओं का मिश्रण है, नंबर का मिश्रण है। तो कौन कौन सा नंबर का, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। भैया मिश्रण बनाना है तो एक से अधिक नंबर चाहिए, वो भी अलग अलग प्रकार का नंबर चाहिए। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर, दोनों अलग अलग प्रकार का नंबर है कि नहीं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के नंबर को हम मिक्स करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी नंबर कहाँ से आई है भैया, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए x² + 1 = 0, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिला रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकला, इसलिए ऐसे नंबर को मान लिया गया कि यह एक इमेजिनरी नंबर है, कल्पना किया हुआ नंबर है, राइट। चलिए आई होप कि इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन हम देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए हम यहीं पे स्पेस है तो बता देता। देखिए क्या है इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर डेफिनेशन। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है, देखिए क्या है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यहीं से समझ में आ रहा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो डेफिनेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ आ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल से समझो, देखो पहले डेफिनेशन को समझो फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं। क्या है इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे कुछ दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए भैया, क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट है तो वो इमेजिनरी नंबर है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर वो स्क्वायर रूट है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारा -2, तो ये कौन सा नंबर है भैया, जो नंबर है ये एक प्रकार का रियल नंबर ही है। अरे जो भी है ये एक प्रकार का रियल नंबर ही है कि नहीं। ऐसा नंबर 10 क्लास में पढ़े हो, तो 10 क्लास में पढ़े हो तो भैया ये रियल नंबर ही है। 10 क्लास में जितना भी तुम लोग पढ़े हो वो रियल नंबर ही है। तो ये -2 के बारे में तुम लोग 10 क्लास में पढ़े हो, तो ये रियल नंबर है ना, कोई भी नंबर है लेकिन रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर है, ऐसे नंबर को तो आराम से बता पा रहे हो। लेकिन अगर -2 को अगर हम रूट के अंदर लगा दे, -2 का स्क्वायर रूट कर दे, तो आप बताओ ये कौन सा नंबर हो जाएगा, आप बताओ ये कौन सा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया होगा तो इसका आंसर बता पाओगे। चलिए
बताइए क्या कौन सा नंबर है। अरे -2 था, ये तो रियल नंबर था, लेकिन अगर -2 का हम स्क्वायर रूट कर दिए तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा। तो देखो भैया स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर। अरे क्या लिखा हुआ है यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ देखो कि नेगेटिव नंबर है, क्या है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। आई होप कि इमेजिनरी नंबर धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए और एग्जांपल करते हैं। ये -3 ये कौन सा नंबर है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट कर दिए तो ये हमारा बन गया इमेजिनरी नंबर, है ना। अगर -4 का बात करें तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। अगर -4 का सिर्फ बात करें तो ये हमारा रियल नंबर, लेकिन इसी का अगर स्क्वायर रूट कर दिए तो वो इमेजिनरी बन गया, है ना। अगर हम -5 का बात करें तो बताओ ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा है, रियल। लेकिन अगर -5 का स्क्वायर रूट कर दिए तो ये कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। मतलब साफ समझना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर कहलाता है। भैया इससे ज़्यादा तो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। इतना में तो समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को, एक ही चीज़ों को बार बार समझा रहा हूँ। चलिए आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे, है ना। आगे हम बात करते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, है ना, फिर हम बात करते हैं। नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके गुड। चलिए देखिए भैया, अब क्या है कि वो जो इमेजिनरी नंबर था, ये जो √-1 था, वो कहाँ से आया था, उसको हम लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देते हैं। अब देखो ये जो √-1 है वो कहाँ से आया था, कौन से इक्वेशन से आया था। तो जब हम सॉल्व किए थे ऐसे वाइल सॉल्विंग, है ना, वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था, x² + 1 = 0। तो हमें क्या मिला था, वी गेट x = √-1। इसी को क्या कहा गया, इसी का एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया आयोटा, विच इज नॉन एज आयोटा एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, है ना। चलिए अब यहाँ तक क्या है उसको हम समझाते हैं। कुछ नहीं भैया, वो जहाँ से आया उसको बस लैंग्वेज में लिख दिया गया कि वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0 को सॉल्व किया गया तो हमें मिला x = √-1, जिसका एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया आयोटा, है ना। आयोटा ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर का एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया आयोटा, और आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। यहाँ से ये चीज़ समझना है, आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। यहाँ से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, है कोई दिक्कत है क्या। अब दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-1। देखो अरे ये जो √-1 है इसी को तो आयोटा बोला गया है। आयोटा मीन्स आई बोला गया है ना। तो आई √-1 = आई, इसलिए क्या हो जाएगा, आई = √-1, है ना। चलिए अब तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो आई है ये किसने सबसे पहले बताया, है ना, किसने सबसे पहले बताया। तो देखो हम बताते हैं यहाँ पे दिस symbol I was first introduced by a Swiss mathematician लियोनार्ड। पहले लिखते जाओ फिर हम समझाते हैं। लियोनार्ड यूलर्स कब किए थे, इन 1748। अब यहाँ पे समझो जरा। अब ये जो आई है वो लैटिन वर्ड है ना। आई इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या बताए थे
इसका मतलब क्या बताए थे, इमेजिनरी, है ना, विच मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी या इमेजिनरी, यस। चलिए आप समझिए यहाँ पे कि ये जो आई सिंबल है उसको सबसे पहले, अब यहाँ पे इन्वेंशन तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की चीज़ें नहीं है ना, यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स में इन्वेंशन नहीं किया कहा जाता है, इसलिए लिखे हैं कि दिस सिंबल आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर्स, जो एक स्विस के मैथमेटिशियन थे। स्विस देश का नाम है, स्विस एक कंट्री का नाम है ना। स्विस के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था लियोनार्ड यूलर्स, जिसका क्या नाम था, लियोनार्ड यूलर्स। कब किए थे, इन 1748 में। तो 1748 में स्विस के एक मैथमेटिशियन थे जिसने आई के बारे में सबसे पहले बताया था, है ना। अब ये जो आई है वो एक लैटिन वर्ड है, जैसे हम बोले खाना कौन सा वर्ड है, हिंदी भारतीय वर्ड है, तो इसी तरह से आई जो है वो लैटिन वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है इमेजिनरियस या इमेजिनरी, है ना, कल्पना किया हुआ वर्ड है। अब यहाँ से अपने से आप बहुत सारी चीज़ें अराइज कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन अपने से अराइज करोगे तभी चीज़ों को सीख पाओगे, है ना, तभी चीज़ों को सीख पाओगे। आपके 11th में तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने हैं, है ना, अगर आप जेईई का भी एग्जाम देते हो तो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो सकते हैं, है ना। ये जो आई है ना, सॉरी, ये जो √-1 है, √-1 है, ये कौन से इक्वेशन से आया, है ना, कहाँ से आया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0 को सॉल्व किया गया, तो वहाँ से x = क्या मिला, √-1। तो ये √-1 है, ये किस इक्वेशन से आया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो √-1 है ये किस इक्वेशन से आया। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि √-1 है वो किस इक्वेशन से आया, तो किस इक्वेशन से आया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण x² + 1 = 0 से आया, है ना। अब देखो और क्या सवाल उठता है, ये जो √-1 है इसका एक पार्टिकुलर नाम क्या है, आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, आई से, है ना। यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आई से। आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आई से। आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, है ना। तो यहाँ से एक और सवाल आता है कि आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू √-1 होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू √-1 होगा, है ना। आई का वैल्यू क्या होगा, √-1, आई = √-1, है ना। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को यहाँ से अपने से बना रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, किस किस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आई जो सिंबल है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले किसने बताया, तो लियोनार्ड यूलर्स, एक मैथमेटिशियन से, है ना। मैथमेटिशियन का नाम क्या था, लियोनार्ड यूलर्स। तो कब इंट्रोड्यूस करवाएं, 1748 में, राइट। क्लैरिटी आ रही है। चलिए अब एक और सवाल आता है कि ये जो लियोनार्ड यूलर्स थे वो कौन से देश के थे, तो स्विस के थे। कौन से देश के थे, स्विस के थे। आई कौन सा वर्ड है, तो सवाल है आई कौन सा वर्ड है, तो जवाब है आई लैटिन वर्ड है। आई कौन सा वर्ड है, आई लैटिन वर्ड है। चलिए फिर से मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ यहाँ से किस किस क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जो √-1 है वो किस इक्वेशन से आया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0, है ना। आई जो √-1 है इसका एक पार्टिकुलर नाम क्या है, आयोटा को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई का वैल्यू क्या है, √-1, है ना। अब ये जो आई सिंबल है ये सबसे पहले किसने बताया, इसके बारे में किसने बताया, तो लियोनार्ड यूलर्स ने, है ना। कब बताएं, 1748 ने। जो लियोनार्ड यूलर्स थे वो कहाँ के थे, कौन से देश के थे, तो स्विस के थे। आई कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब तरीके से। अगर आपको नींद प्यारा होगा ना तो आप जग जाइएगा और पढ़ने में मन लग जाएगा, राइट। चलिए पूरा जोश और जुनून के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल तो थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए एग्जाम्पल ऑफ, है ना, एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर,
इमेजिनरी नंबर। देखिए पहला में हम बात करते हैं, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना। तो अगर हम अंडर रूट -5, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्यों भैया, कैसे इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -5 कैसे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहेगा और उसका स्क्वायर रूट रहेगा, तो इसी को तो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लैरिटी आ रही है। चलिए अब बता इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भैया अगर रहता अंडर रूट 5 तो इसका वैल्यू यही हो जाता, लेकिन अंडर रूट -5 है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये इमेजिनरी नंबर का क्या है एग्जाम्पल, तो बताओ जरा भैया, क्या अंडर रूट ये जो -5 है, क्या इसको हम 5 × -1 नहीं लिख सकते हैं। अरे 5 × -1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या ये जो 5 × -1 है, क्या इसको अलग अलग रूट में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 5 × अंडर रूट -1, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू में इंटू लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, है ना, इसका कुछ नहीं होता है। अब देखो अंडर रूट -1 है, अंडर रूट -1 है, अंडर रूट -1, तो ये आई का वैल्यू है। आई इक्वल टू क्या होता है, बहुत बार याद करा चुके हैं, अभी बहुत बार बोल चुके हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1, तो आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। क्या अंडर रूट -1 के जगह पे आई को वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अरे अंडर रूट -1 के जगह पे आई नहीं रख सकते हैं। अगर आई इक्वल टू अंडर रूट -1 है, क्या अंडर रूट -1 इक्वल टू आई नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 के जगह पे हम आई रख देते हैं, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। अंडर रूट -5 का सोल्यूशन क्या हो गया, 5i, रूट 5i। अब जैसे यहाँ पे रहा दूसरा में, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, है ना। जैसे रहा -25, है ना, -25, तो ये इमेजिनरी नंबर है, कैसे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो -25 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 × -1। अब इसको क्या हम अलग अलग कर सकते हैं, 25 × रूट अंडर -1। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो i, तो क्या हो जाएगा 5i, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा में देखो और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये है -2 रूट अंडर -2, ये इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है। क्या इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, 2 × -1, है ना, 2 × -1 को अलग अलग कर सकते हैं, रूट 2 × अंडर रूट -1। अब देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं, ये जो रूट 2 है इसका रूट 2 ही हो जाएगा, है ना, और अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या है, आई, तो ये हो गया रूट 2i, इसका आंसर। तो क्या अब तुम बोलोगे क्या सब में इसी प्रकार से अलग अलग करेंगे, -1 को अलग और जो रहेगा वैल्यू उसको अलग, नहीं। ये था हमारा मतलब डिटेल से, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन था। डायरेक्ट बताते तुम लोग बोलते भैया ये कैसे आ गया, कैसे आ गया सर, हाँ ये तो डिटेल में आप बता ही नहीं। तो चलिए ये डिटेल में बात की, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि डायरेक्ट किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, है ना, किस प्रकार से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं और यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। देखो कहाँ तक, तीसरा, चौथा में अगर रह गया अंडर रूट -4, अंडर रूट -4, तो इसको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हटाएंगे तो आई लगाएंगे, सीधा। डिटेल में बताएं, अब शॉर्ट में बता रहे, ट्रिक वाइज बता रहे। माइनस को हटाएंगे आई को लगाएंगे, माइनस को हटाएंगे आई को लगाएंगे, याद कर लो, माइनस को हटाएंगे आई को लगाएंगे, तो माइनस को हटा दो, सीधा लगा दो आई लगा दो, है ना, आई लगा दो। अब आई हो गया, माइनस हट गया, यहाँ पे अपने माइंड में सोचो। अब क्या बचा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया i2। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2i, आई को पहले लिखे या आई को बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम ही होता है। और एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे हो गया अंडर रूट यहाँ पे -36, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस है तो माइनस को हटा और सीधा आई लगाओ, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, ये हो गया 6i। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 2 अंडर रूट -5। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या है -5, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो माइनस को हटाओ और आई को लगाओ। तो आई को पहले भी लगा सकते हो, बाद भी लगा सकते हो, पहले लगा दिए। आई को हटाओ और माइनस को हटाओ और आई को लगाओ, माइनस को हटाओ और आई को लगाओ। अब बताओ, माइनस को हटाएं आई को लगा दिया, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यही होता है
हैं, इसका कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आई को यहाँ भी लिख सकते हो या नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 59 है ना, -59। देखो माइनस है तो माइनस को हटा और आई को लगाओ, 59 का वर्गमूल क्या होता है, नहीं होता है, तो √59। ये हो गया इसका आंसर। मतलब सीधा याद रखना है कि कभी भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव मिला तो नेगेटिव को हटाएंगे और आई लगाएंगे और जो उसका फिर वर्गमूल निकलेगा वो निकालेंगे। वर्गमूल निकालना है। अरे यार अगर रूट के अंदर पॉजिटिव रहता तो वो तो 10 क्लास में तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सको, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके है ना। माइनस में दिक्कत आता है, लेकिन माइनस अगर रहेगा तो माइनस को हटा देंगे और आई को लगा देंगे और फिर जो बचता है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। जैसे माइनस था तो माइनस को हटाएं, आई को लगाएं, जो बचा उसका स्क्वायर रूट निकालें। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लैरिटी आ रही है? चलिए आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, है ना। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कि अगर आई के पावर में यहाँ तो हम 1 पढ़े हैं, आई के देखो आई इक्वल टू क्या पढ़े थे, √-1। आई इक्वल टू क्या था, √-1। तो आई के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आई पावर 1 इक्वल टू होता है √-1। अगर आई पावर 2 कर दिए, आई पावर 3 कर दिए, आई पावर 4 कर दिए, आई पावर 5 कर दिए तो क्या वैल्यू होगा। तो इसी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, है ना। और कल के क्लास में आप रिवीजन करके आइएगा। बिना रिवीजन किए हुए आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इसी आज के क्लास से ही कल रिलेटेड होने वाला है, तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगे। तो भैया समझ में नहीं आएंगे तो तुमको लगेगा भैया हमसे नहीं होगा, साइंस हमसे नहीं हो सकता, है ना, हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअस शुरू से देखो, बेसिक से देखो, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, राइट। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, ओके।